IITian AKB welcomes you. Hello, this is the lecture 3 of our JEE MMS सीरीज़. ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी इनइक्वालिटीज़ की जिसमें मॉड फंक्शन इन्वॉल्व होता है. आइए देखते हैं. तो मॉड फंक्शन की डेफिनेशन तो सभी को पता होगी, मैं लिख देता हूँ फिर भी. मॉड फंक्शन ठीक है, मॉड फंक्शन. ठीक है, तो आपका मॉड फंक्शन मॉड ऑफ एक्स से डिनोट होता है ना. ये किसके बराबर होता है सभी बच्चों को पता होगा. तो ये x रिटर्न करता है अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, और ये माइनस x रिटर्न करता है अगर x की वैल्यू लेस देन 0. ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन हर बच्चे को पता होगी, है ना. अच्छा, तो ये जो फंक्शन की डेफिनेशन है, मॉड फंक्शन के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं करने को. तो ये फंक्शन टॉपिक जब मैं लूँगा तो उसमें बहुत सारी आपको मैं बातें बताऊँगा इसके बारे में. फ़िलहाल अभी हमें इसे यूज़ करना है. तो जैसे ये मॉड फंक्शन की जो डेफिनेशन है, ये अबाउट ज़ीरो है. अच्छा, ये अबाउट ज़ीरो मैंने क्या बोल दिया. ठीक है, कुछ नहीं है. जैसे कि मैं अबाउट ज़ीरो बोला हूँ, ऐसे ही अबाउट एनी पॉइंट हो सकता है. जैसे कि मॉड ऑफ, यहाँ पे मैं लिख दूँ x माइनस ए यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है. तो इसकी डेफिनेशन कैसे आप देंगे. मॉड ऑफ x माइनस ए, इसकी वैल्यू x माइनस ए हो जाएगी अगर x माइनस ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हुआ. अब x माइनस ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, इट मीन्स x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए होना चाहिए. अच्छा, तो ये तो तब होगा जब मॉड के अंदर वाला ये नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0. ठीक है, अगर ये नंबर अंदर वाला नेगेटिव है तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस ए. ठीक है, ये हो जाएगी. ये कब होने वाली है, x माइनस ए जब लेस देन 0 होगा, और यानी कि x क्या होगा, लेस देन a होगा. तो इस डेफिनेशन में और इस डेफिनेशन में कोई भी फ़र्क नहीं है. जो सिस्टम यहाँ पे फॉलो किया गया था डेफिनेशन में, वही सेम सिस्टम यहाँ पर भी है. ठीक है, तो यहाँ से इस डेफिनेशन से हम लोग सीखते क्या है कि जब भी मॉड के अंदर कोई नंबर होता है तो वो अंदर का नंबर अगर पॉजिटिव है या 0 है तो मॉड सेम वैल्यू रिटर्न कर देता है. लेकिन अगर अंदर का नंबर निगेटिव है तो मॉड की वैल्यू क्या होगी, अंदर वाले नंबर का नेगेटिव. अंदर वाला नंबर लीजिए और उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, तो वही आंसर आपका हो जाता है. ठीक है, तो ये सब बातें बच्चों को पता होंगी, है ना. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा, मॉड ऑफ 2. तो मॉड ऑफ 2, अंदर का नंबर कैसा है, ग्रेटर देन 0. तो जब x यानी कि अंदर का नंबर ग्रेटर देन 0 था तो वही वैल्यू आती थी, यानी 2 आ जाएगी. अब अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई मॉड ऑफ -2 की बात करता है. अब इस बार अंदर का जो नंबर है वो नेगेटिव हो चुका है. तो अगर अंदर का नंबर नेगेटिव हो चुका है तो डेफिनेशन हमसे क्या बोलती है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, अंदर का नंबर इंटू माइनस साइन. तो अंदर का नंबर इंटू माइनस साइन यानी माइनस ऑफ -2. तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, मॉड ऑफ 0 की अगर बात करेंगे तो वो 0 ही आएगा, क्योंकि अगर अंदर वाला नंबर 0 है तब भी मॉड ऑफ x इक्वल टू x ही होता है. ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया. इसी सारी चीज़ों की अभी ज़रूरत हमको पड़ने वाली है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं. ठीक है. अच्छा, अगली बात मैं क्या मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे, अगली बात मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि जैसे x माइनस ए, ये आपके पास एक लीनियर फैक्टर है. ठीक है ना, ये लीनियर फैक्टर है. अच्छा, तो जब हम इसको 0 पुट करते हैं, इफ़ वी पुट इक्वल टू 0, तो x माइनस ए इक्वल टू 0 अगर हमने पुट किया तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू a मिल जाएगी. ठीक है ना. तो ये x माइनस ए जो होगा फैक्टर, ये इस a का क्या बोला जाएगा, इस a पॉइंट का क्या बोला जाएगा, करस्पॉन्डिंग फैक्टर. ठीक है ना, x माइनस ए इज़ द करस्पॉन्डिंग फैक्टर ऑफ दिस a, है ना.
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किसी ने बोला x माइनस टू इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2, ठीक है। तो x माइनस टू विल बी द करस्पॉन्डिंग फैक्टर ऑफ दिस नंबर 2, है ना। अच्छा, ये मैंने क्यों बताया, है ना, करस्पॉन्डिंग फैक्टर, कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर, ठीक है, ये मैंने क्यों बताया, आइए देखते हैं। तो ये आपके पास नंबर लाइन है। जब आप x माइनस टू इज इक्वल टू 0 बोलते हैं या x माइनस ए इज इक्वल टू 0 बोलते हैं तो x इक्वल टू ए का पॉइंट आता है। उस a के पॉइंट को हमने यहाँ प्लॉट कर दिया। अच्छा, उस a के पॉइंट को अगर हम यहाँ प्लॉट कर देते हैं तो इसका करस्पॉन्डिंग फैक्टर क्या होता है, x माइनस ए, ठीक है। करस्पॉन्डिंग फैक्टर आप लोग समझ गए होंगे, जिसको 0 करने पे ये पॉइंट हमको मिला है, ठीक है ना। तो x माइनस ए इज़ अ करस्पॉन्डिंग फैक्टर ऑफ a। तो a का करस्पॉन्डिंग फैक्टर हमने यहाँ प्लॉट कर दिया, ठीक है। x जो है यहाँ पे a तो ये फिक्स पॉइंट है, x यहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल नंबर है, पता नहीं है अभी कि वो a से छोटा है या a से बड़ा है। तो हम यहाँ पर एक ये इंडिकेटर मान लेते हैं, वेरिएबल इंडिकेटर मान लेते हैं, जो कि x किसी जर्नल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये इंडिकेटर बच्चों इस तरीके से यहाँ पे इस नंबर लाइन पे कहीं भी मूव कर सकता है ना, कहीं पे भी मूव कर सकता है। वो इधर हो सकता है, कभी कभी ये इंडिकेटर एग्जैक्टली ए पर भी आ सकता है, और कभी कभी ये ए के बाद में भी दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो अगर एट एनी इंस्टेंट मान लीजिए ये जो इंडिकेटर है ये अभी अगर इस साइड पे है, तो यानी कि x जो है वो यहाँ वाले नंबर जो कि a से छोटा है को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब इस केस में अभी x क्या है, लेस देन a है। तो अगर x लेस देन a होगा तो इसका मतलब x माइनस ए लेस देन 0 होगा। इसका मतलब x माइनस ए क्या होगा, जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, ये निगेटिव फैक्टर होगा। तो यहाँ से हम एक बात सीख गए कि अगर a ये पॉइंट है, इसका करस्पॉन्डिंग फैक्टर x माइनस ए है, तो x माइनस ए इस पूरे रीजन में क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल x है वो a से छोटा है, ठीक है। और एग्जैक्टली जब अपना x का इंडिकेटर धीरे धीरे चलते जब वो यहाँ पर एग्जैक्टली पहुँच जाएगा तो उस केस में x और a क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर x माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट जब x यहाँ आएगा, यहाँ पर जब x आएगा तो उस केस में x क्या हो जाएगा, a से बड़ा हो जाएगा। अगर x a से बड़ा हुआ तो फिर x माइनस ए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यानी कि x माइनस ए क्या होने वाला है, फैक्टर अब ये पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हम क्या सीख गए, ये सीख गए कि अगर यहाँ पर हमने कोई भी नंबर a प्लॉट किया है, उसका करस्पॉन्डिंग फैक्टर x माइनस ए लिया है, जहाँ पर a तो ये फिक्स नंबर हो ही गया है, लेकिन x अभी क्या है, वेरिएबल नंबर है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, एग्जैक्टली यहाँ भी। तो ये x माइनस फैक्टर इधर इस वाले पोर्शन में क्या होता है, निगेटिव होता है, और इधर वाले राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये बात किसी भी रियल नंबर के लिए ट्रू है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, -2 लिख दिया, तो इसका करस्पॉन्डिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि x प्लस 2 को जब 0 करोगे तो हमें -2 मिलेगा। तो ये जो फैक्टर होगा, जैसे यहाँ पे मैंने देखा था, तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, तो x प्लस 2 क्या होगा, इस रीजन में पॉजिटिव होगा और इस रीजन में क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल, मान लीजिए मैंने यहाँ पे पाई डिनोट किया, पाई ले लिया यहाँ पे, तो इसका करस्पॉन्डिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस पाई हो जाएगा, जो कि इस साइड पे क्या होगा, पॉजिटिव, और इस साइड पे क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। अब आइए देखते हैं कुछ रिमार्क पॉइंट्स हैं अबाउट दी मॉडुलस फंक्शन, उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, क्या क्या वो पॉइंट्स हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर रिमार्क पॉइंट, ठीक है। तो ये रिमार्क किसके बारे में है, अबाउट मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन के बारे में और भी बातें हम करेंगे जब हम फंक्शन टॉपिक में आएंगे। अभी तो सिर्फ जितना यूज़ कर सकते हैं इनइक्वालिटी में, उस पर्पस से देख रहे हैं यहाँ पे। तो जो पहला पॉइंट है, रिमार्क पॉइंट 1 है ना, ये आपसे क्या कहना चाहता है, मॉड के बारे में,
कि मॉड ऑफ एक्स का जो स्क्वायर होता है ये सेम होगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ऐसा फॉर ऑल एक्स इन आर होने वाला है। ठीक है, यानी कि आप कोई भी नंबर एक्स सेलेक्ट करते हैं रियल नंबर, तो उसका मॉड लेकर स्क्वायर करिए या उसके स्क्वायर का मॉड ले लीजिए या फिर डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किसी ने x इज़ इक्वल टू -4 ले लिया। अच्छा, तो x इक्वल टू -4 पर अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने जाएंगे तो यहाँ पे अगर x की जगह -4 लेंगे तो उसका मॉड लेंगे तो 4 आएगा, स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16, यहाँ से 16 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर -4 का स्क्वायर 16 का मॉड अगेन 16 और डायरेक्टली स्क्वायर कर देंगे तब भी क्या आ जाएगा 16, है ना। तो आप देख रहे हैं कि x इक्वल टू -4 अगर हमने लिया तो सभी टर्म क्या है बराबर है। ऐसे ही आप कोई भी रियल नंबर के लिए इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सेकेंड प्रॉपर्टी, यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली हम लोग लिखने वाले हैं, कुछ अज्यूमसन ले लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने सबसे पहले ये ले लिया कि एक कोई भी नंबर है लेस देन बी, है ना। ए और बी दो नंबर हैं जो कि ए क्या है बी से छोटा है। ठीक है, तो अब कहीं पे भी मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दें कि ए ग्रेटर देन 0 है और बी क्या है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ए और बी ग्रेटर देन 0 है और इसमें ए कैसा है लेस देन बी है। तो फैक्ट आपसे क्या बोलता है कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए। तो अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए है तो x की वैल्यू यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x लेस देन ए ग्रेटर देन माइनस ए। ठीक है, अच्छा अब अगर मॉड ऑफ x लेस आर इक्वल टू ए बोलेंगे तो आप समझ गए होंगे कि x लेस आर इक्वल टू ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, मॉड ऑफ x अगर ग्रेटर देन ए बोलता है तो क्या होगा, x लेस आर इक्वल टू माइनस ए आर एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इक्वल लगा है तो ये आपका आंसर होगा। और अगर मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इक्वलिटी नहीं रहेगी। मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए क्या लाएगा यहाँ पे, एक्स लेस देन माइनस ए आर एक्स ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो ये फ़िलहाल आपके पास 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी हैं, लगभग एक ही कैटेगरी की हैं, है ना, बस साइन का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को शो करके देखते हैं कि ये शो कैसे कर सकते हैं हम लोग, है ना। पहली वाली तो हम लोगों ने वेरीफाई कर ली थी। मान लीजिए आपको ये वाली प्रॉपर्टी शो करनी है ना, ये वाली प्रॉपर्टी मान लीजिए शो करनी है, मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, टू शो दैट मॉड ऑफ एक्स, है ना, लेस देन ए, और ए पहले ही बता दिया है कि ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, तो मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए ग्रेटर देन 0 आपको शो करना है कि ये कहाँ से आया है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये इनइक्वलिटी है, मॉड आपको पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है, आपको पता ही है, और ए पॉजिटिव है, ये हम लोगों ने पहले से ही ले रखा है। तो यहाँ पर इस इनइक्वलिटी के दोनों साइड्स कैसे हैं, पॉजिटिव है। तो कोई भी इनइक्वलिटी अगर के दोनों साइड अगर पॉजिटिव है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो इनइक्वलिटी कैन बी स्क्वायर्ड इफ़ बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वलिटीज़ आर पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों साइड पॉजिटिव हैं, स्क्वायर कर देंगे। ऑन स्क्वायरिंग हमको क्या मिलने वाला है, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, है ना। यहाँ पे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना, तो ये मिल जाएगा। तो जो पहला वाला आपको प्रॉपर्टी बताया गया था, उस पहली वाली को अगर हम देखें तो मॉड ऑफ एक्स का जो स्क्वायर है वो एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर। अच्छा, इसको अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन 0। अब इस टाइप की इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करना आपको आता ही है, वेव कर टेक्निक आपके पास है, उसी को लगा के यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए लेस देन 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको 0 करेंगे हम लोग तो ये
ए आ जाएगा, इसको ज़ीरो करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, दो लीनियर फैक्टर थे यहाँ पर, तो नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, 1 2 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इनइक्वलिटी का साइन क्या है बच्चों, इनइक्वलिटी का साइन यहाँ पे क्या है, इनइक्वलिटी का साइन यहाँ पर निगेटिव है ना। तो निगेटिव का मतलब क्या होगा, ऑल नेगेटिव इंटरवल्स विल बी द आंसर हियर। तो यानी आपको अपना आंसर यहाँ पर मिलने वाला है, ये सारी वैल्यूज आंसर में आएंगी। और x लेस देन a, मतलब यहाँ पे अपना नंबर है ना, आंसर अपना इनके बीच में है कोई भी x, तो x लेस देन a एंड ग्रेटर देन माइनस a। x की वैल्यू a से छोटी होगी और साथ ही साथ x की वैल्यू माइनस a से बड़ी भी होगी। इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी वो माइनस a और a के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। अच्छा, इसे इंटरवल में लिखना चाहेंगे तो x बिलोंग्स टू माइनस a से a, ये आ जाएगी। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए हम लोग ये वाला सेकेंड वाला अगर शो करना चाहते हैं, मॉड ऑफ x लेस आर इक्वल टू a, तो मॉड ऑफ x लेस आर इक्वल टू a के केस में यहाँ पर इक्वलिटी आ जाएगी, है ना। ठीक है, लेस आर इक्वल टू के केस में यहाँ पर इक्वलिटी आ जाएगी, यहाँ पर आएगी तो यहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आएगी तो यहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आएगी तो यहाँ आएगी, और यहाँ पर आएगी तो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर अगर आई सभी कुछ सेम है तो फिर यहाँ आ जाएगी और यहाँ आ जाएगी, और उस केस में फिर ब्रैकेट कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये दो वाली समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाली शो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें एक आपके पास ये वाली इनइक्वलिटी थी, कौन सी, मॉड ऑफ x, ठीक है, ग्रेटर देन a, है ना। तो इसको करने का बिल्कुल सेम आइडिया है, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ बस। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x का स्क्वायर ग्रेटर देन a स्क्वायर, ये आ जाएगा। a यहाँ पर पॉजिटिव था, मॉड x पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करते ही है। ठीक है, ये स्टेप कैसे आई है, ऑन स्क्वायरिंग आई है, आपको पता है। ठीक है, अच्छा, आगे क्या होने वाला है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है, नेक्स्ट तो क्या आएगा, एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए, इस बार ग्रेटर देन 0 है। प्लॉटिंग करते हैं, इसके लिए ए प्लॉट किया, इसके लिए माइनस ए प्लॉट किया। नंबर लाइन कितने पार्ट में बट गई, 3। क्यों, क्योंकि दो लीनियर फैक्टर हैं इसलिए 3 पार्ट आएंगे यहाँ पे। राइट मोस्ट रीजन मस्ट बी पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर इनइक्वलिटी का साइन आप देख सकते हैं, क्या है इनइक्वलिटी का साइन यहाँ पे, इनइक्वलिटी का साइन यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव है। अच्छा, पॉजिटिव है तो ऑल पॉजिटिव इंटरवल्स विल बी द आंसर। तो यहाँ पर आपको अपना आंसर मिलेगा और आपको अपना आंसर यहाँ पर मिलेगा, यानी ये सारी वैल्यूज होंगी इनइक्वलिटीज़ का सोल्यूशन और ये होंगी। तो x क्या होगा, एग्जैक्टली ग्रेटर देन a होगा, और यहाँ पर क्या होगा, लेस देन माइनस a, है ना। तो x लेस देन माइनस a एंड यहाँ पर x ग्रेटर देन a। तो अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस a ओपन यूनियन a से इन्फिनिटी। इंटरवल कैसे लिखते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब मैंने अपने लेक्चर 1 में बताया है ना, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर पूरा लेक्चर आप देख लीजिए तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कैसे इंटरवल्स को डील करना है, अगर आपको नहीं आता है तो। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पे इक्वलिटी कोई आपको देता है यहाँ पे, तो वो इक्वलिटी यहाँ आ जाएगी, 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 और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट वाली भी प्रूफ हो गई हम लोगों की। ठीक है, अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक और रिज़ल्ट है, उसको आपको बेटा ध्यान रखना है कि कैसे क्या करते हैं। ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है। तो ये इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट कौन सा है, इसको देखते हैं यहाँ पे। a और b पॉजिटिव लिए हैं, a लेस देन b ले लेते हैं, तब मॉड ऑफ x लेस आर इक्वल टू b ग्रेटर देन आर इक्वल टू a, है ना। अगर ये दिया गया है, या फिर मॉड ऑफ x लेस देन b ग्रेटर देन a, ये दिया गया है,
तो देख लीजिए ध्यान से, ए और बी दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, ए लेस देन बी है कन्वीनियंटली, है ना। तो एक ये सिस्टम है इनइक्वलिटी का और एक ये सिस्टम है इनइक्वलिटी का, ठीक है। तो इन दोनों के आंसर्स हम कैसे लिख सकते हैं वो हमें देखना है। तो मान लीजिए कि ये वाला हम लोग देखते हैं, मॉड ऑफ एक्स को रीड क्या करेंगे, मॉड ऑफ एक्स लेस देन बी ग्रेटर देन ए। तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर लिखने का तरीका होता है एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ओपन ए टू बी ओपन, ये इसका आइडिया होता है। और आप समझ गए होंगे कि अगर यहाँ पे इक्वलिटी लगेगी तो ये सारे ब्रैकेट क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। यानी इसका आंसर अगर आपको लिखना है तो इस वाले का आंसर कैसे आप लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड माइनस बी टू माइनस ए यूनियन क्लोज्ड ए टू बी क्लोज्ड, है ना। तो ये इसका आंसर है और ये इसका आंसर है, ठीक है। अच्छा, तो आंसर तो हम लोग समझ गए कि कैसे लिखते हैं, एक एग्जांपल से देख लेते हैं। और कि अगर किसी ने हमसे बोला मॉड ऑफ एक्स लेस देन, बहुत ही सिंपल ले लेते हैं, मॉड ऑफ एक्स लेस देन 3 और ग्रेटर देन 1। तो अगर कोई आपसे इसका आंसर पूछता है कि अगर मॉड की वैल्यू 1 और 3 के बीच में है या मॉड एक्स लेस देन 3 ग्रेटर देन 1 है तो एक्स की वैल्यूज़ क्या होने वाली हैं, एक्स की वैल्यूज़ क्या आएंगी, तो आप बता सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ओपन। ओपन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगी हुई है, तो हमेशा इस साइड वाले नंबर से आपको शुरू करना है ना। तो ये ए है और ये बी है, तो माइनस बी यानी -3 टू -1 ओपन यूनियन, बाकी फिर सीधा वाला 1 से 3 है ना। तो ये जो आपके पास आंसर आया है इसमें जो भी एक्स की वैल्यूज होंगी वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। एक और लेते हैं यहाँ पे, मॉड ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू पाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, x बिलोंग्स टू, इधर से शुरू करते हैं, इस बार क्लोज्ड इंटरवल लेना पड़ेगा, तो -पाई टू -1 क्लोज्ड यूनियन फिर सीधा 1 to पाई क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको ये इसका दोनों फार्मूलों का या दोनों रिजल्ट जो आपके सामने थे, है ना, मॉडुलस फंक्शन के, आपको इनका आंसर पता है, आपको इसे कैसे यूज़ करना है ये भी आपको पता है। अब हम इसको क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि इसको निकालते कैसे, इसको शो करते हैं। तो भाई जो मेथड है इसको निकालने का वो एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, जो कि कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक भी देता है कि आप कभी अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या आंसर निकालना चाहते हैं तो इस टाइप की चीज़ कहीं पे भी आकर फंस सकती है। तो हम लोग देखेंगे जर्नली कि इसका आंसर हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। जल्दी से देखते हैं।